कंट्रीज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यूसीसी अपनाई जाती है और यूसीसी फॉलो की जाती है। तो ये वो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग जगहों की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातें अपनाई जाती हैं और इसी के हिसाब से कानून है। हमने आपको यूसीसी के बारे में जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हुए भारत के उदयपुर के बारे में आपको बता देते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ हालात पैदा हो गए हैं। जो हिंसा की खबरें सामने आई थी, उसके बाद क्यों विरोध किया जा रहा है और मौजूदा स्थिति क्या है, देखिए। हो गए क्लियरली बता नहीं रहे कि भाई सिचुएशन क्या है, कुछ नहीं बता रहे। वो इसका राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। प्रशासन पूरा शक के दायरे में है, प्रशासन सच नहीं बोल रहा है। परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। उदयपुर में जिंदगी की जंग और परिवार परेशान है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात है। तनाव पैदा हुआ है। ये अस्पताल के बाहर, वो अस्पताल जहां पर वो बच्चा एडमिट है, भर्ती है, उसके बाहर की तस्वीरें। ये बच्चे की माँ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बच्चे की माँ है जो रो रही है, बिलख रही है, परेशान हो रही है और इसकी बस एक ही मांग है कि आप मेरे बच्चे से मुझे मुलाकात करवा दीजिए, मिला दीजिए। दरअसल हॉस्पिटल और स्टाफ की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि चाकू के घाव हैं तो इन्फेक्शन फैलने की आशंका है, तो आप नहीं मुलाकात कर सकते। वहीं एक माँ, जो हमने तस्वीर आपको वो भी दिखाई थी, जो शिव मंदिर में भगवान के सामने बैठकर रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे की जान बचा लेना। उसकी अब ये तस्वीर अस्पताल के बाहर की आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है और वो परेशान है, रो रही है, कह रही है कि मेरे बच्चे से मुझे मिलवा दो। आप बोल रहे हो कि हालत स्थिर है। अगर स्थिर है तो मिलवाने में क्या दिक्कत है? आप बता ही दो ना कि हालत क्या है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, क्यों ये विरोध की खबरें सामने आ रही हैं, क्यों एक मां रो रही है, बताते हैं। उदयपुर में दो छात्रों के बीच दरअसल चाकूबाजी हुई और ये छात्र ज्यादा बड़े नहीं हैं, 10th 11th क्लास के बताए जा रहे हैं। 10th क्लास का ये छात्र, जिनके बीच में लड़ाई हो जाती है। घायल छात्र का इलाज चल रहा है क्योंकि इतना गंभीर रूप से घायल हो जाता है चाकूबाजी के बाद कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पीड़ित परिवार ने आज प्रदर्शन भी किया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे थे। उन्होंने नारेबाजी की, नाराजगी जताई और विरोध जताया और उन्होंने कहा कि आप 3 दिन से कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन आप उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे की हालत क्या है? वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स का कहना है कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है, उसके घाव लगा है और अगर किसी को मिलने दिया जाता है तो उसकी जान के लिए खतरा है। प्रदर्शन किया गया। बच्चे की जानकारी ना मिलने का आरोप परिवार ने लगाया। परिवार का आरोप है कि बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन बढ़ने पर पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा। इससे बेहतर अगर वहां की हालातों की जानकारी आपको दें, इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद है और स्कूल और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह ना फैल सके, लोगों तक भ्रामक जानकारी ना फैलाई जा सके, इसलिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। परिवार वालों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाया है और बताया है कि जल्द ही आपको मिलने दिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है। क्या कुछ मौके पर हालात, देखिए रिपोर्ट। जिस लड़के के ऊपर हमला हुआ था उसकी तबीयत जो है, स्थिति को लेकर लोग लगातार जो है वो परेशान है। 48 घंटे से किसी भी तरह से रिकवर की खबर न होने की वजह से यहाँ पर अब उदयपुर के बाहर हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो हंगामा कर रहे हैं। क्या मांगे की है? पुलिस प्रशासन से आप लोगों की बातचीत? 3 दिन हो गए क्लियरली बता नहीं रहे कि भाई सिचुएशन क्या है। वेंटिलेटर में डाल रखा है और 3 दिन हो गया उसको, 3 दिन हो गया, मर गया है। अभी ये त्योहार है इसलिए क्या कभी ढक दो। ठीक है ऐसे बोल रहे उसकी माँ को। क्या
बच्चे को बाहर निकाल दो आप। 3 दिन हो गए। स्थिर है स्थिति, स्थिर है स्थिति, स्थिर है बस। स्थिर के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता 3 दिन में। कुछ नहीं दिया अभी तक, कुछ भी नहीं करा है। और हमारे बच्चे को बाहर निकाल, सबके सामने देखेंगे हम। समझे, घर के अंदर लेके माता पिता को और अंदर फिट कर दिया, बाहर नहीं आने दे रहे ताकि यहाँ की पब्लिक घूम रहा हो। प्रशासन पूरा शक के दायरे में है, प्रशासन सच नहीं बोल रहा है। वी फॉर जस्टिस, जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक टीम जो मौके पर पहुंची थी, एसपी उदयपुर योगेश गोयल का क्या कहना है, सुनिए। कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकतावश मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। तो समझाइश देकर हालात को काबू करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी ओर हालातों पर निगरानी डॉक्टर्स भी बनाए हुए हैं। बच्चे की क्या हालत है? घायल छात्र की तबीयत स्थिर बताई जा रही है, नॉर्मल बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। डॉक्टर्स की स्पेशल टीम इलाज में जुटी हुई है। बताया जा रहा है जयपुर से स्पेशल टीम बुलाई गई थी। शरीर में संक्रमण ना फैले इसलिए ध्यान दिया जा रहा है और बच्चे से इन्फेक्शन ना फैलने की वजह से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बच्चे का मेडिकल बुलेटिन किया जा रहा है, हर थोड़ी देर में चेकअप हो रहा है। बच्चे के परिवार को डॉक्टर का नंबर दिया गया है कि आप बात कर सकते हैं, परिवार डॉक्टर से बात कर सकता है, ये भी कहा जा रहा है। अमरदीप भी मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ उन्होंने जायजा लिया, देखिए जरा। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल के बाहर ठीक है आप जो भीड़ देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार और उनके समाज और हिंदू संगठनों की है और यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हत्यारों को फांसी दो ये नारे लगा रहे थे। उनका एक बड़ा आरोप है कि अभी तक जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब पीड़ित परिवार जो है उसको उसके बेटे से मिलाने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स की एक टीम जो है अस्पताल में लेकर के गई है। अभी घायल छात्र जो है वो गंभीर रूप से वेंटिलेटर पर है जिसका इलाज जारी है और यही कारण था कि उसको मिलवाने के लिए अभी मेडिकल की एक टीम, पुलिस की एक टीम जो है अंदर गई है जिसमें परिवार के लोगों को उस बच्चे की स्थिति जो है उससे वाकिफ कराया जाएगा। तो उदयपुर में क्या कुछ हालात हमने आपको बताया, इसके अलावा यूसीसी को लेकर क्या कुछ हलचल प्रतिक्रियाएं बताई, तो वहीं झारखंड की सियासत से जुड़ी खबरें आपको बताई। फिलहाल आज के लिए प्रहार में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से जुड़ी ये बड़ी खबर। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बवाल हो गया है। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बवाल की तस्वीरें। डॉक्टर से रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन किया जा रहा था। रेप मर्डर मामले पर लगातार विरोध किया जा रहा है और उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। सॉल्ट लेक के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न्याय दो और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे दूसरी ओर सीबीआई की टीम ने आज आरोपी से पूछताछ की थी। आज साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुआ है उसका और बताया जा रहा है कि लगातार इसी तरीके से विरोध की खबरें सामने आ रही है। और सुकेंतु कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। क्या कुछ फिलहाल हालात मौके पर आप देख पा रहे हैं, अपडेट जल्दी से पहुंचाइए।